कौन सी चीज़ है जो आप हटाना चाहेंगे? तो मांगने वाले बैठे हैं यहाँ ना पुल पे ना, देखो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता ना, यहाँ पे ये हटने चाहिए। हम तो ये सारी गंदगी हटाना चाहें भैया। रुड़की वासियों को इससे जल भराव की समस्या से निजात मिलनी चाहिए। रुड़की आईआईटी है, इसके पास में कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे लड़कियाँ वैसे घूमती रहती हैं, कुछ औरतें, तो वो हट जानी चाहिए। रुड़की में ऐसी कौन सी चीज़ लगती है जो रहनी चाहिए? मेन रुड़की की तो प्यार मोहब्बत है, वो रहना चाहिए। रुड़की में तो हमारी नहर है, ये सबसे अच्छी है, और क्या है, ये रहनी चाहिए हमेशा, और क्या है। ये गंगा जो है इसकी शहर की खूबसूरती है, ये भी रहनी चाहिए। तो सर आप बताओ कि आपको रुड़की में ऐसी कौन सी चीज़ लगती है जो रहनी चाहिए और एक चीज़ जो हटनी चाहिए? भैया हमको तो ये लगता है कि रुड़की का सुंदरीकरण नहीं है जैसे कि होना चाहिए। अब देखो नहर का किनारे है, सारा गंदगी जू का तू है। नहर के किनारे की सफाई होनी चाहिए, बैठने की सुविधा होनी चाहिए लोगों के लिए, पार्क साफ होने चाहिए, ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है रुड़की। तो आप मतलब से तो सुंदरकरण लगी, कैसे लगेगा सुंदरकरण? यहाँ से तुम्हारा तुम ज़्यादा भी मत लो, ये तो इलाका हमारा यहाँ से कलियर अड्डे से और गणेशपुर तक तो ये शहर में ही आता है, बाकी का तो आउट एरिया मान लो। लेकिन जब इसमें ही सुंदरकरण नहीं आया तो कहाँ होगी सुंदरकरण? कहीं भी नहीं। आप क्या हटाना चाहोगे मतलब? हम तो ये सारी गंदगी हटाना चाहें भैया, सारी गंदगी। और एक चीज़ जो आप रखना चाहोगे रुड़की में कि क्या एक अच्छी चीज़ है जो रहनी चाहिए हमेशा? भाई देखो प्यार मोहब्बत रहना चाहिए, पहली बात तो ये है। मेन रुड़की की तो प्यार मोहब्बत है, वो रहना चाहिए। तो रुड़की में प्यार मोहब्बत है हाँ जी, और वो रहनी चाहिए। रहनी चाहिए। जैसे 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 कि बस प्यार मोहब्बत तो देखो आप उसमें सबको भाई भाई के प्यार मोहब्बत है, और कुछ भी नहीं। तो सर इतने अच्छे मौसम में आप ये बताइए कि रुड़की में एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप हटाना चाहेंगे? पहले तो ये चीज़ हट जाए रुड़की से, रुड़की अच्छा हो जाए। रुड़की से तो ये जो मांगने वाले बैठे हैं यहाँ ना पुल पे ना, देखो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता ना, यहाँ पे ये हटने चाहिए, इनको काम धाम मिलना चाहिए ठीक ठाक। और सवाल बताइए आप क्या। मतलब बेरोजगारी हटनी चाहिए बेरोजगारी हटनी चाहिए। और एक ऐसी चीज़ जो रहनी चाहिए, एक ऐसी चीज़ जो रुड़की में रहे तो बहुत अच्छी बात होगा, जो आप रोज देखते होंगे या कभी कभी देखते होंगे, बट आपको लगता होगा ये रुड़की में है इसलिए रुड़की अच्छा है। रुड़की में तो हमारी नहर है, ये सबसे अच्छी है, और क्या है, ये रहनी चाहिए हमेशा, और क्या है। मतलब नहर है तो जो हमेशा रहनी चाहिए, उससे रुड़की की पहचान है। हाँ, रुड़की की पहचान है। आधा शहर इधर है, आधा शहर इधर है, बीच में गंगा है। वर्ल्ड में दूसरा शहर है इस तरह का ये। पहला कौन सा है? पहला इंग्लैंड है। इंग्लैंड देश है सर। लंदन का लंदन 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 होगा। तो इसलिए इसको मिनी लंदन कहते हैं। हाँ, तो सर ये आप पेड़ के छांव में बैठे हो, आप ये बताओ कि रुड़की में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हट जानी चाहिए? मान लो कल आप मेयर बन गए और आप वो चीज़ सबसे पहले हटाओगे। भाई रुड़की में जो है सबसे पहले तो रुड़की वासियों को इससे जल भराव की समस्या से निजात मिलनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से गंदगी फैल रही है। कभी शहर जो है हमारा रुड़की शहर स्वच्छता के रूप में देखा जाता था, दूर दराज से लोग आने वाले सबसे सफाई वाला शहर बताते थे। जैसे भी इंदौर है। हाँ, एक चीज़ जो आप चाहोगे कि रुड़की में रहे हमेशा, कि रुड़की का नाम हो, रुड़की का नाम है तो उसका नाम भी है कि रुड़की के लोग ऐसे हैं या रुड़की। भाई रुड़की में पहले यूनिवर्सिटी थी, उसके नाम से फेमस थी रुड़की, अब आईआईटी बन चुकी। आईआईटी का दायरा और बढ़ाया जाए जिससे रुड़की का नाम हो। दूसरी बात, मिलिट्री कैंट जो है वो यहाँ की शोभा है रुड़की की, वो भी यहाँ बढ़ना चाहिए। तीसरी बात, हमारा शहर एक इकलौता शहर ऐसा है जिसके बीच से गंगा जा रही, ये गंगा जो है इसकी शहर की खूबसूरती है, ये भी रहनी चाहिए और इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और रुड़की शहर से अगर हटाने की बात आवे, क्या चीज़ हटनी चाहिए? रुड़की शहर से सबसे पहले यहाँ का जो विधायक है प्रदीप बत्रा, वो हटना चाहिए, जिससे यहाँ भाईचारा, अमन, शांति रहे। तो कौन आना चाहिए? कोई अच्छा जो सेकुलर आदमी हो, सब उसकी सोच को लेकर चलने वाला आदमी हो, भाईचारा कायम करने वाला आदमी हो, ऐसा आदमी यहाँ शहर की जनता बनाओ, किसी को भी चुना। यहाँ अच्छे तो नाम होगा ना सर, 27 में कोई तो नाम दिमाग में होगा। रुड़की शहर जो है शिक्षा नगरी के नाम से फेमस है। यहाँ एक से बढ़ के एक शख्सियत है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मौका उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो बार बार इसका सामना करते हैं, लेकिन ये अपनी नफरत की राजनीति से शहर पर फिर काबिज हो जाता है और अपने पैसे, धन, बन सब के आधार पर ये। आप ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब कोई नाम तो है आपके दिमाग में जो आपको लग रहा है जो हट जा रहा मेरे दिमाग से तो नहीं कोई बनाने का, क्योंकि है? मैं आप अपनी बात तो बताओ। मेरे दिमाग से मैं आपको बताऊं तो मैं तो सबसे पहले ये चाहूँ कोई मुझे बना दे यहाँ का विधायक, यहाँ का मेयर बना दे मुझे। प्रदीप बत्रा विधायक ने सिर्फ इस शहर की सड़कों को जो है वो संकीर्ण कर दिया, पतला कर दिया है। भाई सौंदर्य के नाम पे इसने
जगह 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 जो है डिवाइडर बना कर खड़े कर दिए, अवरोधक पैदा कर दिए, जबकि सड़कें यहाँ की चौड़ी थी, साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी। और अपनी प्रॉपर्टी जो है बना कर ये यहाँ नहीं मसूरी और देहरादून तक अपना विस्तार कर चुका। क्या बात है सर। और सिंथेटिक दूध पर अगर बात आवे, सिंथेटिक मिठाइयों पर बात आवे, तो लोगों के ऊपर विभाग भी रोज कार्रवाई करता है। आज तक हमने नहीं अपनी ज़िंदगी में सुना कि प्रकाश मिष्ठान वाले के यहाँ कोई खाद्य पदार्थ चेक करने गया हो और जिसमें उसमें कोई कमी निकली हो, क्योंकि जब जानता ही कोई विभाग का आदमी नहीं तो कमी कहाँ से निकल जाएगी। मतलब प्रदीप बत्रा ने कोई अच्छा काम करा ही नहीं है पूरे उसमें। भाई अच्छा काम अगर किसी ने रुड़की में करा, जो मैं अपने दिमाग से या अपनी सोच से बताऊंगा, रुड़की का प्रथम मेयर बना यशपाल राणा। यशपाल राणा पर आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगा कि उसने अपने कार्यकाल में किसी से कोई कमीशन मांगा हो। तो कोई इस तरह का आदमी आवा निखर कर इस तरह का आदमी बना तो रुड़की सुधार होगा, रुड़की का सौंदर्यीकरण भी होगा, रुड़की की सोच भी बढ़ेगी, रुड़की से लोगों का लगाव भी बढ़ेगा। और अगर अपने ही लिए करेगा कुछ तो उसके लिए रुड़की कहाँ तरक्की करेगी। तो क्या लग रहा है कौन है 27 में अगला चेहरा रुड़की में? अगर प्रदीप बत्रा नहीं आपके हिसाब से तो कौन अगला नेक्स्ट कौन है? तो मेरे हिसाब से तो एक मौका जो है यशपाल राणा को मिल जाना चाहिए, क्योंकि ईमानदार आदमी है, पब्लिक को साथ लेकर चलने वाला आदमी है। अभी अभी जो चुनाव हुए थे मेयर के, उसमें उसने अपनी जनता का जो प्यार जो उसे मिला उसकी शक्ति दिखा दी। बहुत चंद वोटों से वो रह गया, और नहीं तो जो राष्ट्रीय दल वाले वो नीचे चले गए। मतलब 27 में आप चाह रहे हो कि यशपाल राणा है? कुछ तो है बंदे में, इसलिए मैं चाह रहा, मेरी चाहत से तो मैं खुद बन जाऊं, मुझे बना दे रुड़की। आप अगर आप नहीं तो उसके बाद यशपाल राणा। भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ अनवर राणा यहाँ का विधायक बन जा, मेयर बन जा, लेकिन बन नहीं सकता ना, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि इतिहास से है। अगर यशपाल राणा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए काम कर रहा और उसने बार बार अपने आप को साबित करा कर दिखाया, तो एक मौका तो मिल जाना चाहिए। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है यहाँ की शहर की जनता से, और कुछ नहीं। तो सर आप बताइए कि रुड़की में कोई ऐसी चीज़ जो आप कल अगर मेयर बन गए तो हटा देंगे, और एक ऐसी जो हमेशा रखना चाहेंगे? देखो, जो अपने रुड़की शहर के अंदर बीचों बीच नहर जा रही है, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और जो नहर है ये कहीं ना कहीं रुड़की शहर की खूबसूरती को दर्शाती है। ठीक रहा दूसरा मैटर, रुड़की शहर के बीचों बीच नेहरू स्टेडियम जो खेल प्रेमियों के लिए ज़रूरी भी है, उसका सौंदर्यीकरण जल्द होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसका जो था मामला रखा गया था और उसका बजट भी पास हो गया है। हाँ, और जल्द ही इसका सौंदर्यीकरण भी होने जा रहा है। अब रहा सवाल किसे विधायक बनना है, कौन किसने काम किया, सबका अपना अपना मत है। मेरा मानना है कि ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी का जो नाम विधायक प्रदीप बत्रा जी ने दिया था, और उस और काम भी किया गया काफ़ी। और आप देख सकते हैं कि आप रुड़की विधायक ने अपने समय में, अपने कार्यकाल में कितना सौंदर्यीकरण रुड़की में कराया भी है और उनके द्वारा कार्य किए भी जा रहे हैं। तो बाकी आप लोगों का अपना अपना मत है, कुछ भी। तो सर आपको लगता है कि 27 में वापस राणा जी वही आएंगे, बत्रा जी आएंगे? हाँ, जिस तरह से विधायक जी काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि विधायक जी रिपीट होंगे। और कोई कह रहा है कि राणा जी आएंगे। बाकी अपना अपना मत है, अपनी अपनी चाहत है। बट जैसा भी आपने बोला कि रुड़की को क्लीन सिटी ग्रीन सिटी का वो उन्हीं को उसमें मिला है, तो आपको लगता है कि रुड़की क्लीन सिटी है अभी? हाँ, उस और अगर सर काम हो रहा है, उस पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कितने पार्क बने हैं आपके सामने, बराबर में पार्क है, ये भी उन्हीं की देन है। इसका सौंदर्यीकरण भी उन्हीं की देन है। जो घाट है उनके पूरे काम। अभी आपने ही बोला ना कि नहर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, तो प्रदीप बत्रा जी ही अभी विधायक हैं, अभी तो 2 साल तो है उनके पास। आपने कहा कि क्या चीज़ है जो रहनी चाहिए, मैंने कहा रुड़की में नहर, गंग नहर रुड़की शहर का सौंदर्य बढ़ाती है और इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए और बेहतर हो रहा है। अभी नहीं है, मैंने कहा हो रहा है, चल रहा है काम, लेकिन और बेहतर होना चाहिए। तो ना आपके मत से ही है कि प्रदीप बत्रा जी ही 27 में वापस आएंगे? हाँ, मैंने कहा जिस तरह से काम कर रहा है, तो जो लोगों के बीच में उनका एक प्यार भी है, एक विश्वास भी है। बाकी तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उनके कार्यों को देख के लगता है कि रिपीट होंगे। तो भाई आप बताओ कि रुड़की में एक ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए जो यहाँ रहे, और एक ऐसी जो हट जाए? हटने में तो ये है, जो रुड़की IIT है, इसके पास में कुछ ऐसा एरिया है एक जहाँ पे लड़कियाँ वैसे घूमती रहती हैं, कुछ औरतें, तो वो हट जानी चाहिए। पुलिस वगैरह को इस पर ध्यान देना चाहिए, वो लड़कियाँ हट जानी चाहिए। शायद वो जैसे भी गलत घूमती हैं वहाँ से, प्रोस्टिट्यूशन करना चाहते हैं। हाँ जी, वो वही चीज़ है कि वो हट जानी चाहिए यहाँ से। और आपको ऐसा लगता है या आपको पता है कि ऐसा है? ऐसा है वहाँ से, क्योंकि हम जब अपने ऑफिस के काम से जाते हैं, कस्टमर के काम से फील्ड वगैरह में जाते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ से सुबह शाम का, पूरे दिन का, रात का, वो वहाँ पे ऐसे ही लगा रहता है। वो हट जानी चाहिए। ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, तब वो अपने कस्टमर ढूंढ रहे होते हैं, हमारा फील्ड का काम अपना होता है।
एक ऐसी चीज जो आप रखना चाहोगे कि रुड़की शहर में रहे, उससे रुड़की की पहचान है, कुछ भी बोल लो। हाँ, जिस तरह से रुड़की की पहचान एक आईआईटी में है, आईआईटी है ना जैसे रुड़की में, तो ये हमेशा ही होनी चाहिए, एक यहाँ से ये रहनी चाहिए। शैक्षिक वो मतलब वैसा पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया है रुड़की, बड़े बड़े कॉलेज भी हैं यहाँ, तो वो चीज़ें रहनी चाहिए यहाँ। मतलब रुड़की को एक शिक्षा सिटी के नाम से ही जाना जाए कि और कोई टैग ना लगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ सही है, शिक्षा के नाम से जाना जाना चाहिए। सर आप बताओ, आपको क्या लगता है रुड़की में एक ऐसी चीज़ जो हट जाए, मान लो कल को आप मेयर बन गए और कल परसों ही आप ये चाहोगे ये चीज़ हट जाए यहाँ से, और एक ऐसी जो हमेशा रहे? वो ये बस रेड लाइन एरिया वो हटवा दो। रेड लाइट एरिया। हाँ, और जो रहे चलो हटने वाला ठीक है, कॉपी कर लिया। ये शिक्षा आईआईटी ये रहनी तो चाहिए। मतलब ये क्लिप हम काट ही दें, एक ही रखें अगर एक ही रख लो, इसकी रख लो भाई मेरे में। तो भाई आप बताओ, एक रुड़की में ऐसी चीज़ जो हट जाए, मान लो परसों को आप मेयर बन गए, आप सबसे पहले वो चीज़ हटाओगे, और एक ऐसी जो हमेशा रहे। रुड़की में है जो हटना चाहिए। जैसे मैं मीरकपुर गांव से बिलोंग करता हूं, वहां पर पूरा गांव नशा नहीं करता है, इसलिए हम चाहते हैं कि रुड़की में भी बिल्कुल नशा मुक्त हो जाए। रुड़की में मतलब रुड़की में जो भी ठेके हैं, दुकानें हैं, और बहुत प्रकार के वैसे भी नशे होते हैं, किसी प्रकार का कोई नशा ना हो, धूमपान वगैरह भी ना हो। इसमें ठेके भी बंदी होंगे, जी जी जी, तो मतलब रुड़की में ठेके भी बंद हो जाए सारे। बिल्कुल नशा बिल्कुल बंद होना चाहिए। और क्या चीज़ रहनी चाहिए वो आपस में प्रेम भाईचारा ये सब रहना चाहिए। जो अभी रुड़की में है? ये संशय क्यों लगा मेरे को इस बात पे कि है? नहीं नहीं है, हाँ वो और अच्छे से रहना चाहिए। और ठेके वगैरह और जो भी बाकी हर तरह का, बिल्कुल हर प्रकार का नशा बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल नशा मुक्त हो, जैसे हमारा गाँव है मीरकपुर। मतलब लगता है आपको ये हो पाएगा कि रुड़की कभी नशा मुक्त हो? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल होएगा। कौन करेगा ये? हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे, जब तक कोई लीडर होगा ना मेन। एक बात सुनो, जब तक हर आदमी के मन में आ जाएगी भाई मेरे को नशा नहीं करना है तो होगा। चलिए देखते हैं, ये एक अलग सोच है। और अगर आपको लगता है आप इस सोच से सहमत है या आप इस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार हमें कमेंट में जरूर बताइए, और देखते हैं अब आगे क्या बोलते हैं लोग। तो सर आप बताइए कि आप कब से रुड़की में? पहले तो मैं 73 से हूँ जी। मतलब आपको 52 साल हो चुके हैं लगभग रुड़की में। हाँ, 73 अक्टूबर में आगे लगा था। तो आप एक ऐसी चीज़ बताइए कि रुड़की में जो चीज़ हट जाए, कि रुड़की उस वो चीज़ हट जाएगी, रुड़की और अच्छा हो जाएगा, और एक चीज़ जो रुड़की में हमेशा रहे। नहीं अब ऐसी क्या बताऊँ, मान लीजिए रेलवे के, ये तो बताने की बात है। वैसे ही रेलवे के पुल बने थे कि कोई कामयाब नहीं, इतना बढ़ रहा, फिर ऊपर को जाने लगे लोग बाग 4 दिन से। मेरे भाई का घर परली तरफ ही है, तो ऊपर से जाने लगे, पुल बेकार हो गए। जब पुल बनने चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। डंडेरे वाला पुल है, कितनी तो 1 घंटा खड़ा हो जाए वहाँ का आदमी, तो ऐसी चीज़ बननी चाहिए जो आदमी को फायदा हो जिससे। मतलब आप कहना चाहते हैं जल भराव वगैरह की जो समस्या है? हाँ बहुत है, जगह जगह। हाँ, दोनों जगह, डंडेरे में भी इधर का भी भरा ही रहता है, पुल बनते ही बड़े सारे। और क्या चीज़ रहनी चाहिए जो रुड़की में हमेशा रहे? रहनी तो 52 साल से रह रही है। रहनी तो रही रही जो अच्छी चीज़ है भाई, ये है सर, क्या बताऊँ। जैसे एक एग्जांपल कुछ तो होगा कि जो 52 साल में आपने देखी है। नहीं, हम तो अपना टाइम बिता रहे हैं, ऐसे बता दी, और क्या बताऊँ आपको। नहीं फिर भी जैसे आपने बोला नहर, नहीं ये तो है ही भाई, यहाँ थी, ये तो है ही, बिल्डिंगें थी पुरानी, कर्मचारी थे बहुत, वो थे, तो अच्छी चीज़ होनी चाहिए। अब पुल को देखो, नदी वाले पुल को कितनी बार कह दिया, पैसे भी मंजूर हो गए, वो होगा। ऐसे पड़ा पैसा कितना लग रहा है हरिद्वार जाने में, 80 रुपये 90 रुपये लग रहे। पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, बहुत परेशान। आपको पुल क्या ही बताया, 2 पुल बनाए इन्होंने, और दोनों बंद पड़े, इतना पानी। अब ऊपर को जाने लगी पब्लिक 3 दिन से, पटरी भोगी जा रही है भाग के। क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अच्छा होना चाहिए, काम नहीं करा रहा कोई भी। पैसा क्या घोषणा कर दें, मंजूर हो गया, काम होता नहीं, हो भी जाए वो कामयाब नहीं है। तो क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रदीप बत्रा जी? नहीं, सरकार ही है भाई, तो हम नाम क्या ले सकेंगे। सरकार में विधायक कौन है यार? विधायक तो प्रदीप बत्रा ही है ना, घूम फिर के तो उन्हीं पे आएगी। ये तो आप कर ही देंगे काम, इतना तो हम क्या बताएं भाई। ठीक है, तो जो आप रखना चाहेंगे वो ये है कि नहर वगैरह रहनी चाहिए, ये तो रहनी चाहिए, तो है ही नहीं। ये तो भ्रष्टाचार हटना चाहिए। ये तो हटने की नहीं, वो हटना चाहिए भाई। बस आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए। जब इतनी दिन से बस रहे पब्लिक, बाहर के जो भी यहाँ आ गए और रिटायर भी हो गया, तो यहीं बस गया, कहीं नहीं गया। रुड़की इसलिए तो बड़ी हो रही जंगलों में, देखो आप तो यहीं के रहते हैं, कहीं तक बस गई। इधर नदी पार हो गए, इधर स्टेशन पार हो गए, इधर मंगलोर तक चली गई दुनिया, इसलिए यहीं बस रहा जो भी आ गया सारा, इसीलिए बस रहा। अच्छी जगह है, अच्छा भाई रहने सहने, यहाँ बदमाशी भी नहीं है। मतलब पहले थी? नहीं, ऐसी है जैसे हमें श्यामली करें, मतलब श्यामली में, कराने में, उधर मुजफ्फरनगर में, देखो वहाँ जाते हैं, यहाँ बदमाशी है ही नहीं। रुड़की में एक ऐसी चीज़ जो आप हटा देना चाहेंगे
और एक ऐसी चीज़ जो हमेशा रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो अतिक्रमण हटना चाहिए कहाँ पे, कहाँ हो रखा अतिक्रमण? मेन बाजार में जो है। हाँ हाँ, और जो चीज़ रहनी चाहिए? रिक्शा बहुत अधिक होगी जो है, इनका सही उपयोग होना चाहिए। ई रिक्शा जो है खाली घूमती रहती है, ये होनी चाहिए। दूसरी बात, वो किसी साइड भी नहीं देते किसी को निकलने के लिए। हाँ, वो बिल्कुल अपने मन वो तो ट्रैफिक की दिक्कत है आपको भी रुड़की में। जी 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 बिल्कुल। फिर दूसरी बात यह है कि जो नदी का पुल जो है 2 साल से खराब पड़ा है, आवागमन बंद कर रखा बसों का, जो हरिद्वार रुड़की जोड़ता है। हरिद्वार रुड़की को जोड़ता है, उसका जो 38 करोड़ रुपया आया था, पेपर में निकलवाया था बत्रा जी ने, वो रुपया कहाँ गया? कितने दिन हो गए? पब्लिक का जो बेवकूफ़ बना रखा जो है कि साहब 38 करोड़ रुपया आ गया और पुल अभी बना नहीं जो है, तो कब तक बनेगा? रेलवे का जो नीचे को आना जाना भी बंद हो गया, फाटक भी बंद हो गया जो है, आवागमन पानी इतना भरा हुआ जो है, तो बताइए कैसे काम चलेगा? मतलब दिक्कत एक नहीं है, दिक्कत बहुत है। रेलवे का जो है एक और नया पुल बना था, उस पर आवागमन ने जब वो बनाया था तो ये भी तो देखना चाहिए था कि इसका रास्ता कहाँ से जाएगा। कॉलोनी वालों ने बंद कर दिया, वो रुपया सरकार का खर्च हुआ। इस तरफ ध्यान नहीं। बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जहाँ 4,000 रुपये फीस जाती थी, वहाँ 12,000 जाने लगी। बसों के रेट बढ़ गए, बच्चों के घूम के जाने की वजह से। हाँ, बच्चों का 2 घंटा वेस्ट हो गया। पब्लिक जो हरिद्वार को जा रही है, जिसका किराया 100 रुपये बना दिया जो है, अब कहाँ से जा रहे, जहाँ 50-60 रुपये लगते थे। तो क्या बत्रा जी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई जो है ये पुल जल्दी से जल्दी कराया जाए और पब्लिक को सुविधा हो, या जब वोट भी लगी जब भी जो है कराएंगे? तो क्या लग रहा है 27 में अगर ऐसे ही काम चलता रहा बत्रा जी आएंगे? बत्रा जी का नंबर नहीं आता इस तरीके से। कौन है फिर, कौन है टक्कर में? कोई नया आदमी आएगा। तो कोई नाम तो होगा। नहीं, नाम क्या कहा जा सके, जब कोई सामने आएगा तो तभी बताया जाएगा। और चलिए ये सब हो गई कि ये सब हटना चाहिए, जो एक चीज़ रहनी चाहिए रुड़की में, जो अच्छी चीज़ है। रहनी तो नहर है। नहर तो जो है ये तो सेकंड लंदन है। स्मॉल लंदन। हाँ, सेकंड लंदन है ये तो जो है। अगर देखा जाए तो नहर तो ऐसी कहीं जगह है ही नहीं। इससे तो इतनी साफ सफाई और इतना वो है कि आधे से ज़्यादा गंदगी तो नहर ही खींच रही है। नहर को भी हमें साफ रखना चाहिए ना फिर। साफ रखना चाहिए जो है। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है? पार्क जो बनवाए थे, इनकी कहीं साफ सफाई नहीं हो रही। सीनियर सिटीजन जो बैठते हैं, इनकी कहीं साफ सफाई नहीं हो रही है। सुलानी पार्क भी नहीं, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं साफ सफाई हो रही है। ये देखो यहाँ नेहरू स्टेडियम के सामने के पुल के पास जो वहाँ इतनी गंदगी, लोग लघु शंका वगैरह, लेट्रिन वगैरह कर देते हैं। मतलब गंदगी भी है सर। गंदगी बहुत ज़्यादा है, इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाए। रुड़की तो एक समय सबसे साफ शहर था। कभी साफ था, कभी जो है अगर डले पर भी जो हाथ डालते थे गजेटेड अफसर दिखाई देता था। और अब यहाँ क्या है, कितनी गंदगी है। रुड़की बेस्ट था बहुत, शिक्षा विभाग के मामले में जो सबसे बेस्ट शहर था ये। शिक्षा नगरी है ही। हाँ, शिक्षा नगरी कहा जाती थी रुड़की को। क्या लगता है अभी भी शिक्षा नगरी है तो, लेकिन साफ सफाई तो खत्म होगी। तो देखो ये बात। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है रुड़की में एक ऐसी चीज़ जो हट जाना चाहिए? और एक बोले, मैं एग्री करता हूँ उनकी बात से। साथ में ही है। पर सर जैसा आपने बताया कि आप किसी के साथ जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि उसके साथ जुड़े होने के बावजूद भी आप उस पार्टी के भाई देखो, जब हमें कभी उनसे मुलाकात होती है तो हम कहते हैं इस बारे में उनसे कि भाई थोड़ा सफाई का ध्यान रखो भाई। यहाँ जैसे ये 1-2 इन्होंने कहने से ये 3-4। सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्हें इतनी बड़ी बात पता ना हो कि पुल है, पुल रेडी नहीं है? उन्हें सब पता है जी। तो क्यों नहीं हो रहा है? हमें ये नहीं पता कि जो पैसा सैंक्शन हुआ था भाई, हमने अखबार के माध्यम से पढ़ा है, तो वो कहाँ गया कहाँ नहीं। मतलब पार्टी में अंदर कोई बात नहीं हो रही कि पैसा है। हमें तो देखिए सर, ऐसा है, मैं तो एक सीनियर सिटीजन भी हूँ और रिटायर आदमी हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात तो खैर अब तो मैं कर सकता हूँ इतना, मगर नौकरी में रहते मैं इतनी भी नहीं कर सकता जो कर रहा हूँ। तो सर एक, चलो वो छोड़ दीजिए, एक ऐसी चीज़ जो आप रखना चाहेंगे रुड़की में कि रुड़की में ये चीज़ है, नहर को छोड़ गए, चलो नहर आज सर ने बता दी, उसके अलावा कुछ और? सफाई बहुत मस्त।